देश की राजधानी दिल्ली को एक नया सीएम मिल तो गया है, लेकिन ज़रा उनके बारे में समझिए या ज़रा उनके बारे में सुनिए या ज़रा सा उनके बारे में पता कीजिए तो आपको ये एहसास होगा कि क्या बीजेपी या फिर आरएसएस या फिर बीजेपी हाईकमान ने कहीं गलती तो नहीं कर दी। या जानबूझ के उस सीएम को चुना है उन्होंने जिसके ज़बान से सिर्फ जहर निकलता हो। अब सवाल ये है कि यार आज शपथ लिया जा रहा है, पूरी तरह से बीजेपी मुख्यालय के साथ साथ पूरे रामलीला मैदान में खुशी का माहौल है। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? दरअसल मैं कर ही नहीं रहा हूँ। सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ उनके उन करतूतों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं जो महोदय पहले ऐसा कर चुकी हैं। यानी कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट जरा सा चेक कीजिए आप, फिर आपको इस बात का अंदाज़ा और पता चलेगा कि रेखा गुप्ता को चुना क्यों गया है। क्या वो रमेश बिधूरी के लिस्ट में आती हैं? क्या वो प्रवेश वर्मा जैसे शब्दों में आते हैं? हालांकि पूरा मोदी का कैबिनेट तो खैर इन्हीं फील्ड से गुजरता है। वो महंगाई, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मसलों पे बात कहाँ करती हैं। इनको इन मसलों पे बात करने वाले को मूर्ख और बेवकूफ़ समझा जाता है। जो गाली देता है, जो गलौजगिरी करता है, जो छोटा सोच की बात करता है, देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करता है, उनको जगह दी जाती है बीजेपी के इस स्पेस और फील्ड में। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ, जरा सा बारीक से समझिएगा। दिल्ली में एक नया मुख्यमंत्री मिला जिन्होंने शपथ तो ले चुकी हैं, जिसका नाम रेखा गुप्ता है। उसके बारे में फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से हम पल पल के अपडेट बता रहे हैं। पहली बार विधायक बनी है, शालीमार बाग से विधायक हैं वो, और पढ़ाई लिखाई भी हमने बताया कि कैसे वो ग्रेजुएट प्रोफेशनल में उन्होंने किया है और 50 साल के आसपास उनकी उम्र है। वो हरियाणा से आती है, जिंद से, लेकिन उसके बाद अपने पिता के जॉब के चक्कर में वो दिल्ली रही हैं और उसके बाद चुनाव लड़ना शुरू कर दी। वो एबीवीपी से जुड़ी भी रही हैं और उसके बाद महिला उपाध्यक्ष भी रही हैं बीजेपी के तौर पर। तो बहुत सारे जो है उनकी उपलब्धियां आपके सामने रखा। लेकिन अब जो मैं उपलब्धि रखने वाला हूँ वो आपके आंखें खोल देगा। अब जो मैं उपलब्धि रखने वाला हूँ वो आपको हैरान कर देगा। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया के तौर पे भी उन्हें देखा जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने जहर उगला, महिलाओं को लेकर क्या उनका सोच है, ये दरअसल दिल्ली के सीएम को लेकर, यानी रेखा गुप्ता की भी ज़बान वैसे ही जहर है, वैसे ही जहर उगलती हैं और उसके सबूत है हमारे पास। बिना सबूत के मैं बात नहीं करना चाहता। पहला सबूत आपको दिखाते हैं, फिर दूसरे सबूत पर खोल के बातचीत करेंगे। देखिए, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दरअसल जेएनयू और लेफ्ट विंग को लेकर वो अपनी क्या राय रखती हैं, जरा गौर से सुनिए। सर फ्री का खाते हैं वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। अब आपने रेखा गुप्ता के उन दरअसल पहलू को देखिए या फिर उन रूप को देखिए जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने बातें करी, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत सारे ट्वीट वायरल हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों पे उन्होंने कहा, लेकिन हमने उसका स्क्रीनशॉट रखा जो आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ज़रा सा देखिए, मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ ताकि आपको सबूत के आधार पर लगे कि मैं फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा हूं या कुछ भी। नई सीएम बनी है तो मैं क्यों ऐसा बक रहा हूँ। देखिए, सुबह से साक्षी जोशी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, तमाम ऐसे पत्रकारों ने भी इसको रिट्वीट किया है, दिखा रहे हैं, वो अपने वीडियो बनाकर भी दिखा रहे हैं।
केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। जरा गौर से समझिएगा, ये रेखा गुप्ता जी कह रही हैं, हालांकि स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया, फिर से देखते रहिए। उन्होंने कहा केजरीवाल अपने जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उसके साथ साथ कह रहे हैं उन्हें अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। यानी कि ऐसे ट्वीट रेखा गुप्ता जी जब वो सीएम नहीं थी, विधायक नहीं थी, तब जाकर वो ऐसे ट्वीट किया करती थी। दर्शकों, हर सब उम्मीद करता है, दिल्ली की जनता उम्मीद करता है, लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त अच्छा हो, दिल्ली के भविष्य के लिए लोग अच्छे हों, सीएम अच्छा हो, मुख्यमंत्री अच्छे सोच का हो। लेकिन ट्वीट के आधार पर, बयान के आधार पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाशा क्या चल रहा है। क्या चल रहा है वो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। रणवीर इलाहाबादिया से लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि रणवीर इलाहाबादिया लेडी आ गई हैं, महिला लेडी के तौर पर, क्योंकि उन्होंने भी अपशब्द दिया, विवादित बयान दिया महिलाओं को लेकर। ये महोदय दरअसल केजरीवाल को लेकर दे रहे हैं। हमारा देश की राजधानी बहुत खूबसूरत है, बहुत कामयाब है, सियासत ऊंच नीच होती रहती है, 19-20 लोग काम करते हैं, लेकिन लोगों को लेकर इसी गंदी मानसिकता एक सवाल है। लोग कह रहे हैं गाली गलौज टाइप की ये सीएम बना दिया है दिल्ली का, कह रहे हैं इनका सोच ठीक नहीं है, छोटा सोच है, गाली गलौज करती हैं और गालीबाज नेता बना दिया है, गालीबाज सीएम दे दिया गया है। ऐसे सोशल मीडिया पे भदेरे कमेंट आ रहे हैं और रिट्वीट और ट्वीट किए जा रहे हैं। दर्शकों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या एक अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये तमाम की ज़बान तो वैसे ही है, ये तमाम अपनी ज़बान से वही उगलते हैं जो उनको वोट देता है, यानी कि जिस पर उनको वोट मिलता है। क्या आप भूल गए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपड़ों की बात करते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, लेकिन ठीक जब कपड़े वाले आते हैं वही, तब उनको गले लगाते हैं। वही प्रवेश वर्मा साहब कहते हैं कि अगर केजरीवाल जीत जाएगा तो वो आपके घरों में जाकर बलात्कार करेगा। वही अनुराग ठाकुर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश गाली देता है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। रणवीर इलाहाबादिया को धमकियां दी जाती है, जेल जाने की बात होती है। वही अमित शाह जी कहते हैं ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग वाले को करंट लगे। तब चुनाव आयोग का क्या फितरत था हम सब जानते हैं। हमारा सवाल ये नहीं है कि आलोचना करना, हमारा खैर सवाल ही है हमारा पूछना, लेकिन जब ये ट्वीट वायरल होने लगे तब थोड़ा सा मन में ये खटका कि चलिए बीजेपी ने अच्छा फैसला किया, महिलाओं को मौका दिया, क्योंकि भारत में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री थी, वो थी ममता बनर्जी। लेकिन अच्छी बात है इनके आने से 2 हो गया कम से कम। अच्छी बात है, महिला के सशक्तिकरण की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है। लेकिन ऐसा ट्वीट देखकर अफसोस होता है, जो वीडियो हमने देखा है वो भी देखकर अफसोस होता है कि आखिर क्या इनके काले करतूत सामने तो नहीं आ रहे हैं, क्या लिया लोग रख रहे हैं। दिल्ली के नए सीएम आप लोग को मुबारक, लेकिन इनके मुबारकबाद तो आप लोग दीजिए, बहुत बहुत आपको बधाई, लेकिन इनके सोच को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।